नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम आज जिस विषय को शुरू करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है तर्क संग्रह, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है, जो न्याय और वैशेषिक दोनों का एक ग्रंथ है। मतलब यह न्याय में भी लिखा गया है और वैशेषिक में भी लिखा गया है। और इसका मंगलाचरण है निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह जो ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं श्री अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा है। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, प्राचीन काल से ही संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी ग्रंथों में सबसे पहले मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। मंगलाचरण अर्थात मंगल वचन, वह मंगल वचन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो उन्होंने जो मंगलाचरण लिखे हैं, टोटल जो संस्कृत के जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने जो मंगलाचरण लिखे हैं वो मंगलाचरण मात्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मंगलाचरण का प्रकार है वो है नमस्कारात्मक। नंबर दूसरा प्रकार आता है आशीर्वादात्मक और नंबर तीसरा प्रकार जो है वो है वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कार मंगलाचरण वह होते हैं जिनमें हम किसी को नमस्कार करते हैं। वह नमस्कार किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, अपने इष्ट को किया जा सकता है, अपने गुरु को किया जा सकता है, वो है नमस्कारात्मक। जो आशीर्वादात्मक है उसमें श्रोताओं को ग्रंथकर्ता आशीर्वाद देता है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में यह दिखाया जाता है कि इस ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है और किस प्रकार का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है, ये सारा हमें पता चलता है वस्तु निर्देशात्मक ग्रंथ, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में। अब जो तर्क संग्रह का मंगलाचरण है वह है निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुबंदनम। अब गुरुबंदनम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है उसका एक प्रकार है, क्योंकि उसने इस मंगलाचरण में गुरु की वंदना की है। उसके बाद लिखा है बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में ही, उसके मंगलाचरण में ही तर्क संग्रह की जब बात आ चुकी है तो वो एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी बन जाता है। तो इसलिए यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस मंगलाचरण की हिंदी में व्याख्या हुई निधाय हृदय विश्वेशम, अर्थात हृदय मतलब दिल में या हृदय में, निधाय मतलब धारण करता हूं, विश्वेशम मतलब विश्व के जो ईश्वर हैं या विश्व के जो ईश हैं उनको मैं अपने दिल में धारण करता हूं। विधाय मतलब विधान करता हूं, किसका विधान करता हूं? गुरु बंदनम, अर्थात गुरु के बंधन का मैं विधान करता हूं, अर्थात मैं अपने गुरु को वंदना करता हूं। बाला नाम सुखबोधाय, और जो बालक हैं उनको सुखबोधाय, उनको सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, इसके लिए क्रियते मतलब करने जा रहा हूं, तर्क संग्रह मतलब अर्थात इसके लिए मैं तर्क संग्रह की रचना करने जा रहा हूं। क्या हुआ पूरे का अर्थ? कि मैं अपने हृदय में विश्व के ईश्वर को धारण कर कर अपने गुरु को बंधन का विधान करता हूं और बच्चों के सुख बच्चे आसानी से समझ सकें, इसलिए मैं तर्क संग्रह की रचना करने जा रहा हूं। अब यहां पर जो मंगलाचरण में बाल शब्द प्रयोग हुआ है, यहां पर कवि के अनुसार बाल वो नहीं है जो 5-5 वर्ष की आयु के हैं। लेखक के अनुसार, श्री अन्नम भट्ट जी के अनुसार, बालकों का अर्थ ये नहीं है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो बाल कह रहे हैं। उनके अनुसार बाल कोई बूढ़ा इंसान भी हो सकता है। उन्होंने बाल का लक्षण देते हुए वह कहना चाह रहे हैं अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, अर्थात जिसके द्वारा व्याकरण और काव्य का कोश अर्थात साहित्य, इसका अध्ययन किया जा चुका है और अनधीत नहीं पढ़ा है जिन्होंने न्याय शास्त्र को, उनके अनुसार बालक वही है। अर्थात बालक का लक्षण हुआ जिसने व्याकरण को पढ़ लिया है, साहित्य को पढ़ लिया है और अभी तक न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वह ही बालक है। उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो आगे एक शब्द आता है तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह का अर्थ क्या होता है?
तर्क के बारे में कहते हैं तर्कयन्ते इति तर्काः, तर्कयन्ते इति तर्काः। अब यहां पर तर्कयन्ते इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ है प्रमिति विषयीक्रियन्ते इति तर्काः, अर्थात यथार्थ ज्ञानम विषयीक्रियन्ते इति तर्काः, अर्थात जो यथार्थ ज्ञान के विषय में बनाए जाते हैं उन्हें तर्क कहते हैं। यथार्थ ज्ञान जो सीधा यथार्थ ज्ञान है, मतलब जो हमें सामने से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम यथार्थ ज्ञान कह सकते हैं। जैसे एक कुर्सी पड़ी हुई है और हमें पता है कि वो कुर्सी है, हम उस कुर्सी को कुर्सी सिद्ध करने के लिए जो जो बातें कहेंगे वह सारी बातें हमारी तर्क हो जाएंगी। और यथार्थ ज्ञान के जो विषय हैं बनाए जाते हैं, यथार्थ ज्ञान के विषय बनाए जाते हैं उन्हें हम तर्क कहते हैं। अब यथार्थ ज्ञान के विषय क्या हुए? हमारे आगे आने वाले पदार्थ, सप्त पदार्थ। उसके बाद अगली बात कही है यहां पर संग्रह की। संग्रह क्या है? संग्रह उसे कहते हैं जिसमें तीन चीजें होती हैं, जिसमें तीन चीजें होती हैं, अर्थात जिस ग्रंथ में उद्देश्य पूरक, लक्षण और परीक्षा की जाती है उसे हम संग्रह कहते हैं। अर्थात उद्देश्य पूरक, लक्षण और परीक्षा जिसमें की जाएगी उसे हम संग्रह कहेंगे। अब बात यह आती है उद्देश्य पूरक क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। उद्देश्य पूरक अर्थात जिसमें नाम गिनाकर वस्तुओं का निर्देश करना ही उद्देश्य पूरक है। नाम गिनाकर वस्तुओं का निर्देश करना ही उद्देश्य पूरक है। जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाय अभाव, ये नाम गिनाए हैं पहले और फिर बताया गया है यह 7 पदार्थ हैं। सप्त पदार्थ हा, मतलब पहले नाम गिना दिए सातों के और उसके बाद बोल दिया कि सप्त पदार्थ हा, यह हो गया हमारा उद्देश्य पूरक। अब उद्देश्य पूरक का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य पूरक का फल क्या है और उद्देश्य पूरक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूरक का उद्देश्य, फल और प्रयोजन है पक्ष ज्ञान, अर्थात वस्तुओं का ज्ञान करवाना। वस्तुओं का ज्ञान करवाने के लिए ही उद्देश्य पूरक किया जाता है। और उद्देश्य पूरक क्या है? नाम गिनाकर वस्तुओं का निर्देश करना ही उद्देश्य पूरक है। अब आ गया लक्षण क्या है। हमने 3 चीजें पढ़ी थी, उद्देश्य पूरक, लक्षण और परीक्षा, ये जिसमें होती है उसको हम संग्रह कहते हैं। उद्देश्य पूरक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे आता है लक्षण। लक्षण होता है किसी वस्तु के असाधारण धर्म को, कोई वस्तु है हमारे साथ, उसका जो असाधारण धर्म है उसको हम लक्षण कहते हैं। और जिसका लक्षण कर रहे हैं वो जो वस्तु होगी वो वस्तु या तो लक्ष्य कही जाएगी या फिर लक्षित कही जाएगी। मतलब किसी वस्तु को लक्ष्य करके जब हम उसकी परिभाषा दे रहे होते हैं उसको हम लक्षण कहते हैं। अब लक्षण का उद्देश्य क्या होता है? लक्षण का उद्देश्य है इतर भेद का ज्ञान, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है इस बात का ज्ञान ही जो है वह ज्ञान ही लक्षण है, वह ज्ञान ही लक्षण है, या उसी को हम बताने के लिए हम लक्षण करते हैं। अब हो गया उद्देश्य पूरक, हो गया लक्षण, हो गया। तीसरी चीज जो है वो है परीक्षा। परीक्षा क्या है कि जो हमने लक्षण बताया है, जो हमने लक्षण बताया है, जो हमने किसी वस्तु का लक्षण बताया है, वह लक्षण ठीक है या गलत है या घटित हो रहा है या घटित नहीं हो रहा है, इस तरह का जब हम विचार करते हैं उसको कहा जाता है परीक्षा। और परीक्षा का जो उद्देश्य है वह है लक्षण जो हमने किया है उसमें जो आने वाले दोष हैं उन दोषों का परिहार करने के लिए ही परीक्षा की जाती है। उन दोषों का परिहार करने के लिए ही परीक्षा की जाती है। अब हमें पता चल गया बाल क्या है इसमें और तर्क संग्रह क्या है। अब जब हम संग्रह पढ़ रहे थे वहां पर हमने 3 चीजें पढ़ी, उद्देश्य पूरक, लक्षण और परीक्षा। अब जब हमने किसी वस्तु का लक्षण किया है, हमने किसी वस्तु का लक्षण किया है, तो लक्षण का लक्षण क्या हुआ है? लक्षण की परिभाषा या लक्षण का लक्षण क्या हुआ? असाधारण धर्मो लक्षण, असाधारण धर्मो
लक्षण, मतलब असाधारण धर्म ही लक्षण के नाम से जाना जाता है। लक्षण में भी 3 प्रकार के दोष आ सकते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। यह क्या है, ये हम आगे बात देखेंगे। तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो लक्षण का लक्षण हुआ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, रूप दोष त्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्मत्वम लक्षणस्य लक्षणम। अर्थात लक्षण वह होगा जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नाम के 3 दोष नहीं होंगे और साधारण धर्म भी होगा, असाधारण धर्म भी होगा उसमें, उसको हम लक्षण के नाम से जान सकते हैं। अब आते हैं लक्षण के दोष। लक्षण का पहला दोष होता है अव्याप्ति। अव्याप्ति जो शब्द है इसमें नए समास है, नए समास है, तो इसका अर्थ हुआ जो लक्ष्य के जो पूरे भाग में घटित ना हो, लक्ष्य के जो पूरे भाग में घटित ना हो। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है, या अव्याप्ति दोष का लक्षण हुआ लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। अर्थात लक्ष्य के एक भाग में ही जिसकी व्याप्ति हो उसको हम अव्याप्ति कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देता हूं, कोई शिष्य है अपने गुरु के पास बैठा हुआ है और गुरु की जो गाय है वो गाय, मतलब गायों का समूह जो है वो जंगल में है, और गुरु ने बच्चे को कहा कि जाओ गाय को लेकर आओ। तो गुरु ने, बच्चे ने पूछा को नाम गोह, अर्थात गाय किसका नाम है, गाय किसका नाम है। तो गुरु ने लक्षण दिया कपिलत्वम गौर लक्षणम, अर्थात कपिल वर्ण का होना ही गाय का लक्षण है। यह लक्षण ठीक नहीं हुआ, क्योंकि गाय तो सफेद रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है। कपिल वर्ण ही अकेला गाय का लक्षण नहीं है। तो शिष्य जो है वो जंगल में जाता है और जितनी भी उसको कपिल वर्ण की वस्तुएं दिखती हैं वह उनको लेकर आता है। वहां पर सफेद रंग की भी गाय थी, काले रंग की भी गाय थी, उसने उन सारी गायों को छोड़कर उसने सिर्फ कपिल वर्ण की गाय को ही गाय समझा और उसको ले आया। तो यह जो गुरु ने लक्षण दिया यह संपूर्ण गोत्व जाति पर ना होकर मात्र उस जाति के एक भाग को हुआ, तो वहां पर अव्याप्ति नामक दोष आ गया। अब जो दूसरा दोष था वह था अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष यहां पर अति उपसर्ग पूर्वक व्याप्ति है, अति उपसर्ग पूर्वक व्याप्ति यह है। तो इसका अर्थ हुआ लक्षण में तो ये संपूर्ण भाग में घटित हो रहा है, मतलब ये जो लक्षण है यह लक्ष्य के संपूर्ण भाग में घटित हो रहा है, और उसके साथ जो लक्ष्य नहीं है उस पर भी घटित हो जाए उसको कहा जाता है अतिव्याप्ति। तो इसका लक्षण हुआ है, मतलब अतिव्याप्ति दोष का लक्षण है लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही। अर्थात वो लक्ष्य में तो घटित ही हो रहा है और अलक्ष्य में भी घटित हो जाएगा, उसको कहा जाएगा अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का लक्षण यह है। और अब यहां पर भी उदाहरण यही है कि गुरु के पास अब दूसरा शिष्य जाता है और गुरु पहले शिष्य जब जाता है तो गुरु नाराज होते हैं कि तुम सारी गायों को नहीं लेकर आए हो। तो अब दूसरा शिष्य जाता है और कहता है गुरु जी गाय का क्या लक्षण है, गाय का लक्षण बताओ। तो गुरु उनको कहते हैं शिंगत्वम घोर लक्षणम, अर्थात जिसके सींग हैं वही गाय है, जिसके सींग हैं वही गाय है। तो बटू फिर गया, मतलब शिष्य फिर गया, एक दूसरा शिष्य जो है वो जंगल में गया, वहां पर उसको गाय तो मिली ही मिली, साथ में उसको भैंसे भी मिली, हिरण भी मिला, वो सभी को लेकर अपने साथ लेकर आ गया। तो यह भी एक उचित लक्षण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो गाय को लाने गया था और साथ में अगर भैंस मिली उसको भी ले आया और साथ में जो हिरण मिला उसको भी ले आया और साथ में जो बकरी मिली उसको भी उठा के ले आया, जो वहां पर लक्षण घटित नहीं होता है। यह हो गया अतिव्याप्ति दोष। जो अंतिम दोष है वह है असंभव।
मतलब जो संभव ही ना हो उसको हम असंभव कहते हैं। अर्थात वो लक्षण के किसी भी भाग में, लक्ष्य के किसी भी भाग में घटित नहीं होगा। कहते हैं इसका लक्षण हुआ क्रियमाणम यत लक्षणम तत लक्ष्य मात्रे कुत्रापि ना वर्तते। मतलब जो हमने लक्षण किया है वह लक्ष्य के किसी भी भाग में घटित नहीं होगा। जैसे तीसरा बटु आया, उसने बोला गाय का लक्षण बताइए, तो गुरु ने लक्षण बता दिया एक स्वत्वम गौर लक्षणम, अर्थात जिसका एक खुर है वह ही गाय का लक्षण है। तो गाय का एक खुर ना होकर 4 खुर होते हैं, इसलिए यह विभाग वहां पर घटित नहीं होता है, वह किसी भी तरीके से वहां पर घटित नहीं होगा। अब बात यह आती है कि इसमें 3 प्रकार के दोष हो गए, तो गाय का सही लक्षण क्या है? तो गाय का सही लक्षण हुआ सांसनादित्वम गौर लक्षणम, अर्थात जिसकी सांसना है वही गाय का लक्षण है। अब सांसना क्या होती है? मतलब गले के नीचे का जो भाग लटक रहा होता है उसको सांसना कहा जाता है, और वह सिर्फ गाय में ही होता है। अब किसी भी ग्रंथ को अगर पढ़ना है, तब हमने अभी कर लिया, हमने बालक का लक्षण जान लिया, बाल है अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वमिति बालस्य लक्षणम। उसके बाद हमने तर्क का लक्षण जाना, वह है तर्कयन्ते इति तर्काः, और तर्कयन्ते का लक्षण हुआ है प्रमिति विषय क्रियन्ते यथार्थ ज्ञानम विषय क्रियन्ते इति तर्काः। फिर हमने संग्रह के बारे में जाना। संग्रह में टोटल 3 चीजें होती हैं, उद्देश्य पूरक, लक्षण और परीक्षा। लक्षण का भी जो लक्षण है वह लक्षण हुआ है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, रूप, दोषत्रयम शून्यत्वे सति असाधारण धर्मत्वम लक्षणस्य लक्षणम। फिर हमने अव्याप्ति दोष का लक्षण जाना, जो है लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष का लक्षण जाना, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। और असंभव नामक दोष का लक्षण हुआ है क्रियमाणम यत लक्षणम तत् लक्ष्य मात्रे कुत्रापि ना वर्तते। ये हो गया हमारा मंगलाचरण यहां पर संपूर्ण। मंगलाचरण के आगे हमारे शुरू होते हैं पदार्थ। यहां पर बताया हुआ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय वावाह सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हमें हर ग्रंथ के कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टयम, 4 अनुबंध। वो 4 अनुबंध हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो सबसे पहले तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है, इसका अधिकारी कौन है? अधिकारी वह है जो पदार्थों के विषय में जानना चाहता है। इसका विषय है जो 7 पदार्थ हैं, वही तर्क संग्रह का विषय है। इसका प्रयोजन है जो पदार्थों को जानने का इच्छुक हो, वह इसका प्रयोजन है। और संबंध टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है विषय और ग्रंथ के बारे विषय में, विषय और ग्रंथ के बीच का संबंध, वह संबंध है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध। एक होता है अधिकारी और विषय के बीच में संबंध, वो संबंध है इस ग्रंथ का बोधक और बोध्य, बोध्य बोधक संबंध। विषय इसका बोध्य हुआ, अधिकारी इसका बोधक हुआ। इस प्रकार से इसके 4 अनुबंध चतुष्टयम है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।